ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है दैट इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू लेकर के सैटरडे तक हमारी डेली क्लासेस चलती हैं और आप लोगों को यहाँ पर PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो काइंडली क्लास से जुड़े और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट, आप उसको अभी क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक रहेगा हमारा जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे तलाश इनिशिएटिव, दूसरा है यहाँ पर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, तीसरा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है ये तीनों के तीनों तलाश इंसेंटिव्स के बारे में देखेंगे, धोलेरा स्पेशल जो है इन्वेस्टमेंट क्या है और व्हाई दिस इज इन न्यूज, और तीसरा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या है। तो आइए देखते हैं जो सबसे पहला न्यूज है हम लोग ये देखेंगे तलाश इनिशिएटिव के बारे में। सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, क्या है ये। The National Education Society for Tribal Students, an autonomous organization under the Ministry of Tribal Affairs in partnership with the UNICEF, India launched Talash yani Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub, a national program to support the all-round development of students in Eklavya Model Residential Schools। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि जनजातीय मामलों के यानी जनजातीय जो है विषयों से संबंधित जो मंत्रालय है इसके तहत स्वायत्त संगठन जिसे कि हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में तलाश जो है यानी जनजातीय योग्यता जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र शुरू किया है। और इसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास का समर्थन करने के लिए क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इट मीन्स कि दिस इज अ नेशनल प्रोग्राम ओके टू सपोर्ट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो इसको देखिए थोड़ा सा आपको समझना है कि बेसिकली हम किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स। What is the exactly meaning of Talash? So here we can see the meaning of Talash is tribal aptitude, life skills and self-esteem hub. So this is the full form of the Talash जिसके बारे में आप सुन रहे हैं। और ये मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं नेस्ट जो है एक जो कि ऑलरेडी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है के साझेदारी इन्होंने किया किसके साथ, यूनिसेफ के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है ट्राइबल प्रोग्राम। और खास तौर से जो एकलव्य प्रोग्राम है जिसमें कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है तो उसमें क्या करना है, इसमें जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाया गया है। और विशेषकर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चों के जीवन कौशल आत्मसम्मान, ठीक है ना, और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्रों के संपूर्ण विकास से संबंधित क्या है ये प्रोग्राम है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द तलाश, यही क्या है आपको तलाश के नाम से नया प्रोग्राम है जो कि क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अब आइए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सो बेसिकली तलाश एम्स टू इम्प्रूव बोथ द एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। द नेम तलाश रिफ्लेक्ट्स अ फोकस सर्च फॉर सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ स्किल एंड करियर क्लैरिटी अमंग ट्राइबल यूथ। यानी जब हम तलाश के उद्देश्य के बारे में देखें तो पूरे भारत में जो आदिवासी छात्र हैं उनकी शिक्षा और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों में क्या करना है, सुधार लाना है। इस जो है कार्यक्रम का उद्देश्य ये है। और तलाश नाम मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि आदिवासी युवाओं में आत्म जागरूकता, जीवन कौशल, रोजगार से संबंधित, करियर से संबंधित जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पर ओरिएंटेड है, जिसके कारण क्या होगा यहाँ बच्चों के होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तलाश में जो हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, तो उस होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो कि ऑफर किए गए हैं इन तलाश में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इंस्पायर्ड बाय एनसीईआरटीज तमन्ना इनिशिएटिव, तलाश ऑफर्स अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी साइकोमेट्रिक एनसीईआरटी की तमन्ना पहल से प्रेरित तलाश जो है प्रत्येक छात्र की क्षमताओं
और रुचियों को समझने में मदद के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षण प्रदान करता है। देखिए है क्या कि एवरी स्टूडेंट हैज जो है उनका क्या होता है, एक अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है, उनका अपना एक इंडिविजुअल क्या होता है, लर्निंग उनका क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी द इनिशिएटिव विच वाज स्टार्टेड बाय द एनसीईआरटी, जिसको तमन्ना कहते हैं, तो कुछ उसी इनिशिएटिव की तरह क्या है, तलाश है, जो कि स्पेशली एक ऑफर करता है बच्चों के बीच में, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके स्ट्रेंथ, उनके इंटरेस्ट और उनके अंदर जो कॉमन एप्टीट्यूड है, तो इन सब को समझने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो देख सकते हैं हम लोग कि ये इनिशिएटिव क्या ऑफर कर रहा है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज साइकोमेट्रिक एक्सेस. Now come to the next, that is career counseling. The platform guides students toward informed career decisions, helping them align their aspirations with their aptitudes. ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म छात्रों को जो है यहाँ पर सूचित करियर निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है, जिससे उन्हें अपनी आकांक्षाओं को अपनी योग्यताओं के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट कि कोई बच्चा सपोज दैट इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो इस ऐसे में यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो तलाश इनिशिएटिव लिया गया है, ये इन बच्चों को क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये इन बच्चों को गाइड करेगा स्पेशली टूवर्ड्स टू इन्फॉर्म देयर करियर डिसीजन। जैसे कि हाँ भाई, मान लीजिए क्या कई बार क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा दैट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू चूज फॉर माय करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन के लिए ये आपको क्या करेगा, स्पेशली काउंसलिंग का रोल प्ले करेगा, परामर्श जो है सहायता आपको यहाँ पर मिल सकती है बच्चों को। तो ये इनिशिएटिव इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम मॉड्यूल्स। तलाश हैज स्पेशल सेक्शंस दैट हेल्प स्टूडेंट्स learn important life skill like solving problems, communication skills and handling emotions। यानी जब हम तलाश के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जीवन कौशल और आत्मसम्मान से संबंधित भी एक मॉड्यूल है। इसमें ये एक विशेष खंड है जो विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कई सारी क्या उनकी समस्याएं हैं। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो स्पेशली अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं को काबू में रखें, कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ठीक है ना, लाइफ स्किल्स को हम कैसे समझें। क्योंकि देखिए भाई ऐसा है कि जब तक आप बच्चे रहते हैं ना तब तक नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन, वहां तक आपको कोई समस्या नहीं आती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ चीजें जो है डिसीजन आपकी जगह पे आपके माता पिता ले रहे होते हैं, क्योंकि आपकी उम्र कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है और आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाती है। मीन्स आपको चूज करना है व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू, बाय व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, सो दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यही कहा जाता है कि जो लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान आप किस प्रकार से कर पाते हैं। अब आते हैं ई लर्निंग फॉर टीचर्स। अ स्पेशलाइज्ड पोर्टल इक्विप्स एजुकेटर्स विथ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू इफेक्टिवली मेंटर एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक एंड पर्सनल जर्नीज। यानी शिक्षकों के लिए ई लर्निंग के संदर्भ में एक विशेष पोर्टल शिक्षकों को संसाधनों और प्रशिक्षण से क्या करता है, लैस करता है, ताकि वे छात्रों को उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत यात्रा में प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सके। तो यहाँ समझिएगा यहाँ पे कि क्या एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है जो स्पेशली विच इज फॉर टीचर्स, और उनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो ई लर्निंग भी है यहाँ पर स्पेशली विच इज मेड फॉर द टीचर्स। ओके, सो नाउ अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। द नेशनल रोल आउट ऑफ द तलाश इनिशिएटिव विल फॉलो अ फेज्ड रोल आउट अक्रॉस सेलेक्ट सिटीज फॉर स्मूथ एंड इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन। यानी जब हम तलाश पहल के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से चुनिंदा शहरों में किया जाएगा ताकि इसका सुचारू और समावेशी क्रियान्वयन हो सके। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग बात करें सो फार 189 टीचर्स फ्रॉम 75 EMRS, ठीक है ना, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैव बीन ट्रेन्ड एंड नाउ आर लीडिंग ट्रेनिंग सेशंस इन देयर ओन स्कूल्स अंडर दिस इनिशिएटिव। लगभग आप देख सकते हैं कि 189 शिक्षकों, मतलब जो 75 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है उनमें से 189 शिक्षकों को ऑलरेडी ट्रेंड किया जा चुका है ताकि वो इन बच्चों को क्या कर सके, उनका जो जिसके लिए जो है उनको और बेहतर तरीके से आगे ले जा सके
और जो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है उसको क्या कर सके, ये पूरा कर सके। तो आइए देखते हैं इसमें और कुछ भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसके बारे में। नेस्ट्स के बारे में हमने तो यहाँ पे बात किया ही था, यहाँ पे स्टार्टिंग में। The partnership between Nests and UNICEF reflects a shared commitment to inclusive and equitable education. Thou the use of technology and evidence-based tools, Talash initiative will enable tribal students even in remote areas to have access quality resources. यानी नेस्ट और यूनिसेफ के बीच में साझेदारी और समावेशी और समतामूलक शिक्षा के प्रति साझा और प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रौद्योगिकी और साक्ष्य आधारित उपकरणों के उपयोग के माध्यम से तलाश जो है पहल दूर दराज के क्षेत्रों में भी आदिवासी क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुंच जो है वो क्या करेगा, प्रदान करेगा। अब चूंकि देखिए है क्या, अभी आपको पता है कि नाउ एवरीथिंग आफ्टर 2020 मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नाउ एवरी इनिशिएटिव इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेप। तो आइए देखते हैं इसमें नेप का क्या रोल है। सो अलाइंड विद द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तलाश फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। जैसा कि आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के क्या है, अनुरूप है और तलाश सभी के लिए समग्र विकास और समान शिक्षण अवसरों पर क्या करता है, फोकस करता है। अब आते हैं यहां पर देखते हैं कि तलाश जो है विल कंटिन्यू टू इवॉल्व बाय इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स, stakeholders, while regular evaluations updates will help tailor and platform to the specific needs of EMRS students, ensuring its long-term success and relevance. जैसे अगर हम लोग बात करें तलाश के बारे में, तो आपने जो देखा यहाँ पर कि ये जो मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो ये मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि तलाश जो है ये छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों, इट मीन्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, से प्राप्त फीडबैक को शामिल करते हुए विकसित होता रहेगा। यानी इसमें जो भी स्टूडेंट्स को इसमें इसके थ्रू गए हैं या उनको ट्रेन किया जा रहा है, तो उन स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक से आगे हमें कौन कौन से सुधार करने हैं, सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, हम उस पर देखेंगे। जबकि नियमित मूल्यांकन और अद्यतन ईएमआरएस छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मंच को तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे इसकी दीर्घकालिक सफलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एकलव्य मॉड्यूल स्कूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे ये फायदे होंगे, यानी बेनिफिट क्या होंगे तलाश में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स, खासतौर से टीचर्स, उसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के जो भी मैंने बताया कि उनके फीडबैक से ही हम लोग आगे के क्या करेंगे, डेवलपमेंट्स को तय करेंगे, निर्धारित करेंगे। और उसी तरह से जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, तो उन बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ताकि इन बच्चों को भविष्य में जो जिसके लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उस वहां तक पहुंचने में मदद मिले, ये अपने करियर के उस मकाम तक पहुंचे जो ये चाहते हैं। उनको जो है अनुभव के लेवल पे, उनको इमोशनली, उनको एवरी फ्रंट पे हम क्या देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से तलाश के माध्यम से उनकी स्थिति, बच्चों की स्थिति और बहुत ही स्ट्रांग और स्ट्रेंथ जो है और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए इनकी। तो इनका स्ट्रेंथ बढ़े, ये मजबूत हो, ये सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द तलाश। आपने देखा यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया के थ्रू हम क्या देख रहे हैं, और इसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की क्या भूमिका है और कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, कैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो क्या हो रहा है, हमने उस पर क्या किया है, फोकस किया। तो मेनली तलाश जो है इसी से क्या है, संबंधित है। सो नाउ डियर ऑल स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में देखेंगे कि क्या है ये धोलेरा एंड व्हाई दिस इज ए न्यूज, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं न्यूज में। द एम्बेसडर, वन सेकेंड, the ambassador of Japan to India, Mr. Keiichi Ono, led a high-level business delegation to the Dholera Special Investment Region to explore strategic cooperation in semiconductors and smart cities. यानी भारत में जो जापान के राजदूत हैं, जिनका नाम है श्री केइची ओनो ने, चूंकि आप सबको पता है कि भारत में जो शुरुआत की गई है और इंडिया जो है वो अब हम लोग सेमीकंडक्टर हब बनने की क्या है और अग्रसर है, सेमीकंडक्टर हब की तरफ हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
ठीक है, और इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो सेमीकंडक्टर और स्मार्ट सिटीज में हम जो है स्ट्रैटेजिकल जो है यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, कॉर्पोरेशन के लिए धोलेरा को विशेष निवेश क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द धोलेरा, तो धोलेरा वाई न्यूज, सो धोलेरा बिकेम द SIR, इट मीन्स स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है ना। तो SIR के तौर पर इसे क्या किएगा, और चूंकि यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पे एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। तो इट मीन्स कि धोलेरा जो है नाउ इट बिकम्स, अब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर धोलेरा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर यू कैन सी, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तौर से, तो धोलेरा जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर कैसे काम करेगा। तो धोलेरा जो है यहाँ पर, SIR इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा फोकस है, वो फोकस किस पे है, वो है कि हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। यानी अगर हम बना रहे हैं, सो वी हैव टू बी मच मोर फोकस्ड ऑन द ग्रीन फील्ड ऑल्सो, है ना। हमें ग्रीनरी पे भी ध्यान देना होगा, या ग्रीन कॉरिडोर पे हमें क्या करना होगा, देखना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि धोलेरा जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर है, जिसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत एक विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। अभी मैंने आपसे बताया था यहाँ पे कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉरिडोर है। तो जो दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, सेम उसी तर्ज पर इसको क्या किया गया, स्पेशल जो है कॉरिडोर के रूप में इसे क्या किया गया, डेवलप किया गया है। इट इज डिजाइन टू बी अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम ड्रिवन बाय एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल अर्बन लिविंग। यानी इसको प्रॉपर वे में जो अभी के टाइम पे जो जरूरतें हैं, जैसे उन्नत विनिर्माण, डिजिटल के वहां पे ज्यादा से डिजिटलाइजेशन हो, शहरी जीवन बहुत अच्छा हो, यहाँ पर आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ताकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो प्लान किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रीज प्लान किए जा रहे हैं, वह यहाँ पर दिक्कत नहीं हो, है ना। अब आते हैं नाउ सम फैक्ट्स अबाउट द धोलेरा। धोलेरा है कहाँ पर, लोकेशन सिचुएटेड 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद, गुजरात। तो ये गुजरात में है, और गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह 920 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अहमदाबाद जिले के धोलेरा तालुका के 22 गांवों को कवर करता है। तो ये जो है इट बेसिकली क्या है, स्पैन्स ओवर 920 स्क्वायर किलोमीटर कवरिंग 22 विलेजेस इन धोलेरा तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है यहाँ पर, 10 लेन सेंट्रल स्पाइन रोड है यहाँ पर, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, 6 सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, 3 नॉलेज और IT जोन्स है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि धोलेरा को जो तैयार किया गया है, वो इस तरीके से तैयार किया गया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो जैसे ये स्टैब्लिश्ड अंडर द गुजरात SIR एक्ट, जब हम धोलेरा के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट वी कैन सी दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द established under the Gujarat Special Investment Region Act 2009. धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ओवरसीज प्लानिंग एंड लैंड मैनेजमेंट के तहत implemented by Dholera Industrial City Development, a joint venture between NIDC Trust एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो ये जो पूरा का पूरी योजना है, आप देख सकते हैं कि इस पूरी योजना के तहत अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोल किसका किसका है और किस तरह से इसे डेवलप किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलीकरण जैसे वास्तविक शहरी प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र यहाँ पर क्या है, एस्टैब्लिश किए गए हैं। प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर, यानी इट मींस प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल जोन्स है।
ई गवर्नेंस पोर्टल है और इन यूटिलिटी इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो भाई ऐसे ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात किया जाए तो अहमदाबाद जो है यहाँ पर ऑलरेडी ये लिंक्ड है अहमदाबाद के 6 लेन एक्सप्रेसवे से, एमआरटीएस कॉरिडोर से, ठीक है ना। उसके अलावा जो हम लोग देख रहे हैं कि धोलेरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको कि ऑलरेडी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है ना। तो धोलेरा एयरपोर्ट लिंक एंड अहमदाबाद राजकोट हाईवे 6 लेनिंग जो कि फिनिश हो चुका है, लगभग 2025 तक से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप धोलेरा के संदर्भ में देख सकते हैं। और उसके अलावा ये इसने होस्ट किया इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान पीएमसी अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। फिर 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स देख सकते हैं जो कि सैंक्शन हुआ, गाइड फिजिक्स डेवलपमेंट ऑल्सो। तो लक्षित आर्थिक क्षेत्र के तहत शहरी सामाजिक नियोजन के तहत भी हम क्या देख रहे हैं कि इसके डेवलपमेंट में काम आ रहा है। अब आते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंस दीज ऑल थिंग्स, है ना। जब हम लोग बात करते हैं एसआईआर है तो इसके क्या महत्व है। देखिए ये जो है ये बेसिकली आत्मनिर्भर नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए भारत का जो विजन है ना, विजन जो हम लोग विकसित भारत के लिए 2047 के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो रहा है धोलेरा। दूसरा यहाँ पर ये कि भारत में भविष्य में इन फ्यूचर जो है आपको स्मार्ट और टिकाऊ शहरों के लिए एक बहुत ही आइडियल मॉड्यूल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा ये है कि ये स्ट्रेथन्स करेगा इंडिया और जापान स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड हाईटेक इन्वेस्टमेंट। तो जितना हो सके जैसे तकनीकी निवेश के साथ साथ भारत जापान रणनीतिक सहयोग को भी ये क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है ना। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एसआईआर के थ्रू यहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। और आने वाले समय में इतना तय है कि नाउ धोलेरा बिकेम द रोल मॉडल ऑफ दिस काइंड ऑफ जो है अर्बन प्लानिंग, है ना। इस तरह के अर्बन प्लानिंग का एक रोल मॉडल बन सकता है, स्मार्ट सिटी का एक रोल मॉडल बन सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स बिकॉज एंड दैट्स वाई धोलेरा दैट इज इन न्यूज। तो ये था धोलेरा के बारे में कि कैसे ये एसआईआर स्मार्ट इंटेंसिव रीजन के तौर पर जो है इसको क्या किया जा रहा है, स्मार्ट इंटेंसिव रीजन के तौर पर ये डेवलप हो रहा है। और डेवलप होने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ में यहाँ पे जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो समय के साथ साथ प्रबल हो जाएंगी। सो नाउ अब आते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। यस, चुनाव आने वाले हैं, बिहार में इलेक्शन है, आप सबको पता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहा यहाँ पर जो कि विच इज रिलेटेड टू बिहार, बिहार से संबंधित है यहाँ पर। आइए देखते हैं। ओहो, इसमें स्पेशल ये अब देखिएगा यहाँ पे आज की क्लास में दो चीजें क्या है आपको यहाँ पर कॉमन मिलेंगी। दो चीजें कॉमन मिलने का मतलब ये हुआ कि एक जैसे टर्मोलॉजीज हैं, लगभग सिमिलर हैं, दीज आर सिमिलर, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये जो है आपको एसआईआर, यहाँ अभी मैंने बताया था कि धोलेरा के बारे में कि एसआईआर यानी कि जो है उसके तहत ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं एसआईआर हाइलाइट्स के बारे में। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे धोलेरा जो है एसआईआर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड के बारे में हमने बात किया था यहाँ पे। ये पहला क्या है आपको, ग्रीनफील्ड है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है ना। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर धोलेरा को आपने डेवलपमेंट देखा। अब आते हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसा है जो यहाँ पे भी एसआईआर के नाम से ही है, वो कुछ अलग है। आइए देखते हैं। The Supreme Court began hearing petitions challenging the Election Commission of India's Special Intensive Revision। ये SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात हो रहा है, ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, रेजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीड्यूरल कंसर्न अहेड ऑफ द अपकमिंग असेंबली पोल्स। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है, ठीक है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संवैधानिक और प्रक्रियात्मक चिंताएं उठाई गई हैं। देखिए इलेक्शंस है और इलेक्शन से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार का इलेक्शन चूंकि ऑलरेडी क्या है बहुत आप देखेंगे कि इंडिया में जो है विधानसभा इलेक्शन चूंकि क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार का चुनाव अभी क्या है, अभी इस साल के आगामी वर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली जो वोटर लिस्ट को लेकर के ये ध्यान रखिएगा कि जो मतदाता सूची में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विशेष गहन पुनरीक्षण ये जो आपने SIR देखा, तो यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, क्योंकि वो चुनौती देने वाली याचिका है उसको सुनवाई शुरू हो गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संवैधानिक और प्रक्रियात्मक जो है चिंताएं उठाई गई हैं। अब सबसे पहली सवाल ये उठता है कि व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई है बिहार के संदर्भ में, तो ये है क्या? तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन्वॉल्व्स डोर टू डोर वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स थ्रू हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, ठीक है ना। विशेष गहन पुनरीक्षण में घर घर जाकर गणना के माध्यम से मतदाता सूचियों का सत्यापन शामिल है। मतलब ये हुआ कि जैसे वोटर आईडी में क्या होता है, कई बार की नाम कुछ है और कई बार इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ फ्रॉड भी होते हैं कि भाई कोई और जाकर ये क्या कर रहे हैं, वहां पर इलेक्शन में चुनाव दे रहे हैं, मतलब चुनाव में वो क्या कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। तो कई बार जैसे कुछ लोग अगर मान लीजिए सपोज ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं अक्सर। यही कारण है कि इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण में ये हो रहा है कि घर घर जाकर के वेरिफिकेशन होगा कि जो व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति यहाँ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसके नाम पर कोई और इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वोट दे रहे हैं। लीगल बेसिस कंडक्टेड अंडर सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एंड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग ECI फॉर इलेक्टोरल रोल सुपरविजन। यानी कि अगर हम कानूनी आधार के बारे में बात किया जाए तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संचालित मतदाता सूची पर्यवेक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाता है। अगर चाहें तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, यहाँ पर मजबूती तरीके से जो है एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, वाई इज स्पेशल रिवीजन नीडेड, इसकी जरूरत क्या थी। अभी मैंने बताया आपको कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, जैसे रैपिड माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड ड्यूअल एनरोलमेंट हैव इन्फ्लेटेड इलेक्टोरल रोल्स। कारण यही है कि जैसे बहुत सारे लोग शहरों से क्या है, बाहर है, माइग्रेट किए हुए नहीं है यहाँ पर, तो उनकी जगह पे आप देखेंगे क्या कि कोई कोई आकर के क्या करते हैं, चुनाव में अपना वोट दे देते हैं। पॉलिटिकल कंप्लेन इस पर आए हैं, अक्यूजेशंस टू वोटर रोल मैनिपुलेशन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र नेसेसिटीज रीवेरिफिकेशन, ठीक है ना। ऑलरेडी जैसे महाराष्ट्र राज्यों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगे थे, पुनः सत्यापन जिसके लिए आवश्यक हो गया था। लॉन्ग गैप सिंस लास्ट इंटेंसिव रिवीजन में बिहार लास्ट SIR वाज इन 2003, आउटडेटेड रिकॉर्ड्स कैन कॉम्प्रोमाइज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। क्योंकि बिहार में चुनाव यानी जब आप देखेंगे कि लास्ट जब 2020 की बात हुई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, ये सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन उसके बाद 2003 के बाद अब क्या हो चुका है, एक बहुत लंबा गैप हो चुका है। सो इट्स मच नीडेड कि एक बार फिर से इसको क्या किया जाए, स्पेशल रिवीजन की जरूरत है। अब आते हैं हाउ डज द SIR प्रोसेस वर्क, ये कैसे काम करता है। तो एन्यूमरेशन फॉर्म्स, BLOs डिस्ट्रीब्यूट प्री फिल्ड फॉर्म्स टू ईच हाउस होल्ड विथ वोटर डिटेल्स एंड सिक अपडेट डॉक्यूमेंट। Proof of citizenships like voter, especially those who enrolled after 2003, must now submit documents like birth certificates or parents proof। मतलब ये हुआ कि जो BLO हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रत्येक घर में मतदाता विवरण के साथ पहले से भरे हुए जो भी यहाँ पे प्रपत्र है उसको वितरित करेंगे, जो कि अद्यतन दस्तावेज मांगते हैं ना, कि आपको अभी न्यू जो है आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नागरिकता प्रमाण की भाई 2003 के बाद जो भी लोग हैं इस बार चुनाव में जा रहे हैं वोट देने, तो उनको क्या करना होगा, अपने तरफ से प्रूफ देना होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट, जो कि SIR को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ ESI अंडर आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन हैज इंडिया प्लेनरी पावर्स टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शन। देखिए ये बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शन के से संबंधित है। दूसरा है कि जो भी डुप्लीकेट रोल है ना, डुप्लीकेट मतदाता सूची जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं से क्या होगी, वो यहाँ से हटेगी या उसका सफाया होगा यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे SIR को लेकर के इसके पक्ष में भी कुछ बात है, क्योंकि एक तो पक्ष में कि वो एक आर्गुमेंट भी है कि बर्डन शिफ्ट ऑन सिटीजन्स, अनलाइक पास्ट प्रैक्टिसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ नाउ लाइज वोटर्स नॉट ऑब्जेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से नागरिकों के ऊपर इसका क्या होगा, भार पड़ेगा कि उनको फिर से क्या करना है, सत्यापित करना है ना। जैसे कि अपने आप को आप प्रूफ करिए, कोई व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे कि उस समय पे हो सकता है चुनाव के समय पे आए, चुनाव से पहले वो उपस्थित ना हो सके, तो यहाँ पे ये भी दिक्कत है।
आर्बिट्ररी पोस्ट 2003 डिवाइस, ओनली वोटर्स इन लॉर्ड आफ्टर 2003 फेस स्ट्रिक्ट चेक्स एंड लॉजिकल कट ऑफ लैकिंग लीगल प्रेसिडेंट, ठीक है ना। केवल 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को ही कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना, जिसका कानूनी उदाहरण नहीं है हमारे पास। तो एक तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें दोनों चीजें, दोनों बातें निकल के सामने आ रही हैं। बट ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो बिहार एसआईआर संवैधानिक शक्तियां, मतदाता अधिकारों और प्रशासनिक विवेक का एक जटिल अंतर संबंध प्रस्तुत कर रहा है। जरूरी है एज पर दस में देखा जाए यहाँ पे। और मतदाता सूची की शुद्धता देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या हम जब इलेक्शन होता है तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये लोकतंत्र का, वी आर सेलिब्रेटिंग लोकतंत्र का जो है महापर्व है ना, हम लोग डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि वहां पर क्या हो, वहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, वो ज्यादा जरूरी है। वहां पर जो है डुप्लीकेसी नहीं हो किसी तरह की, तो ये ज्यादा जरूरी है। सो वाइल इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी इज क्रिटिकल, ड्यू प्रोसेस एंड सिटीजन डिग्निटी मस्ट रिमेन central. So a balanced, transparent and inclusive approach is vital for upholding democratic integrity. जरूरी है कि लोकतंत्र की जो है मजबूती हेतु या लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए एक संतुलित, पारदर्शी और समावेशी दृष्टिकोण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली SIR विच इज रिलेटेड टू बिहार जो है लेजिस्लेटिव, जो है यहाँ पर बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ये उससे संबंधित है, और ये चर्चा में रहा, न्यूज में रहा। सो नाउ डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगे तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।